नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। हैदराबाद में चल रहे 4 दिवसीय ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज भी हुई शामिल। भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स का था आयोजन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी हुआ आगमन। कचरे से बिजली बनाने के लिए मुख्यालय में लगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। संस्था की चीफ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कदम। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं हार्टफुलनेस संस्था द्वारा एक भव्य ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव का हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में आयोजन हुआ, जिसमें 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फेथ और योगा ऑर्गेनाइजेशंस के 75,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होने पहुंचे। इस महोत्सव की भव्यता तब और भी बढ़ गई जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इसमें शामिल हुए। आध्यात्म पर आधारित हमारी संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की भावना के केंद्र में रखा है। इसीलिए किसी एक ही दर्शन को सही और अन्य से ही को गलत सिद्ध करने से हमने परहेज किया है। हमारी परंपरा में सत्य तक पहुंचने के सभी मार्ग का आदर किया जाता है। सर्वत्र समदर्शन हो, अर्थात सबको समभाव को देखने वाला व्यक्ति ही योगी माना जाता है। समाज में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस महोत्सव में दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी, वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन म्यूजियम की डायरेक्टर सिस्टर जेना, हैदराबाद शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके कुलदीप दीदी समेत कई अन्य बीके सदस्य भी शामिल हुए। In the essence of Bhagavad Gita it is said, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा. The only thing is I need to develop that perception, that perspective, to look at life, what life is teaching me, what life is giving me, something valuable, which I can treasure it with myself forever and share with others also. So let us see life. Whatever has happened was good. Whatever is happening is good. And whatever is going to happen is going to be for the best. So let us look forward and apply this spiritual wisdom from Bhagavad Gita in our practical lives. Enhance our spiritual immunity, and then we can see how we'll be able to find peace with ourselves, with others, and spread that, radiate that out into the world as well. इसके अलावा इस महोत्सव में विशेष रूप से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय सांस्कृतिक एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, हिंदू मॉन्क एंड मोटिवेशनल स्पीकर इस्कॉन टेम्पल से गौर गोपाल दास जी, रामकृष्ण मिशन के वाइस चांसलर स्वामी आत्मप्रियानंद जी समेत आध्यात्मिक और धार्मिक जगत के कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं, जिनका स्वागत हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेड दाजी कमलेश पटेल जी द्वारा किया गया। I can also say I am the son of Krishna. I can also say I am the product of Brahma Kumaris. I can also say I am the son of Prophet Muhammad. I can also say I am son and brother of Lord Jesus. And it can go on and on and on, you see. Why must we divide each other? ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब संस्था के शांतिवन, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन, मानसरोवर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर आदि परिसरों से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कर बिजली बनाई जाएगी।
इसके लिए सोलर थर्मल पावर प्लांट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया गया है। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी, बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया निदेशक बीके करुणा भाई, ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्डा समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस प्लांट की क्षमता रोज 3000 किलो कचरे को रिसाइकिल करने की है। इससे रोज 400 क्यूबिक बायोगैस बनाई जाएगी। इस बायोगैस को जनरेटर के माध्यम से बिजली में बदला जाएगा, जिससे प्रतिदिन 500 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। बायोगैस को हम कलेक्ट कर रहे हैं ऊपर के बलून में, जो कि आप बाहर देख सकते हैं। बायोगैस डाइजेस्टर बना है, बलून में सारा कलेक्शन होता है और वो बायोगैस फिर हम जनरेटर में लेके जाते हैं। जैसे डीजल जनरेटर होते हैं, ऐसे ही अपने पास बायोगैस का जनरेटर है। तो जब बायोगैस जनरेटर में जाता है, वहाँ से बिजली बनती है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रोज का 500 यूनिट हम बिजली बनाएंगे, एवरीडे 500 यूनिट्स। तो वो बिजली हम जैसे व्हीकल चार्जिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ का पूरे कैंपस का जो लोड है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो इक्विपमेंट्स चल रहे हैं उसमें लगा सकते हैं। तो ये सारा लोड कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे जीरो लोड पे अपना कैंपस चलेगा, क्योंकि बायोगैस बन रहा है और बायोगैस से बिजली बन रही है। और बायोगैस किससे बन रहा है? वेस्ट से बन रहा है। तो वेस्ट से हम एनर्जी भी बना रहे हैं, बायोगैस भी बना रहे हैं और बिजली भी बना रहे हैं। तो वेस्ट से ही सारा कैंपस चलाएंगे। प्लांट की एक खूबी यह भी है कि बिजली के साथ साथ इस प्रोसेस से रोज 2000 किलो जैविक खाद निकलेगी, जिसका उपयोग खेती, पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में संजीवनी का काम करेगी। और इस प्रोसेस से निकलने वाले कचरे का अंबार भी नहीं लगेगा। बुलेटिन में देखिए महाशिवरात्रि और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की एक के बाद एक खबरें। हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची बीके नीति दीदी ने कहा कि हमारे अंदर अनेक गुणों और शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम दीदी ने कहा कि परमात्मा का अवतरण कलयुग रूपी रात्रि में होता है। दिल्ली के करोल बाग स्थित पांडव भवन में त्रिमूर्ति शिव जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक विशेष रवि जी, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष एवं पूर्व निगम पार्षद मनदीप कौर बख्शी, दिल्ली पांडव भवन की डायरेक्टर बीके पुष्पा दीदी, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके विजय सहित विभिन्न वर्गों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस दौरान शिव ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहा, जिसमें मुख्य रूप से बैपिस्ट चर्च करोल बाग के फादर दीपक दास, बीजेपी संयोजक अक्षय कपूर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर शिव जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया गया। ये कार्यक्रम अमृतसर सब जोन प्रभारी आदर्श दीदी के निर्देशन में संपन्न हुआ। ओम शांति। सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का त्यौहार लॉरेंस रोड सेंटर पर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। परमपिता परमात्मा, जो कि सभी आत्माओं के पिता हैं, और दुनिया में भी इसको मनाने के लिए काफ़ी लंगर लगते हैं। तो आज ये ज्ञान का लंगर हमारे सेंटर पर लगाया गया, जिसमें सभी आत्माओं ने ध्वज के नीचे ये प्रण किया कि हम काम क्रोध जैसे विकारों को छोड़कर पवित्र बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं कुमारी छवि, पीस न्यूज़, अमृतसर। हरियाणा सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में शिवरात्रि का पर्व उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आओ दृढ़ता के व्रत से स्वयं का पोषण करे विषय पर सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि रिटायर IPS IG सुमन मंजरी समेत बीके चक्रधारी दीदी और सेवा केंद्र प्रबंधक बीके सतीश भाई, बीके पूनम भी मौजूद रहीं। अहमदाबाद के सुख शांति भवन सेवा केंद्र में महाशिवरात्रि पर्व पर विशेष आयोजन किया गया। इस खास मौके पर यहां बर्फ के अमरनाथ, व्यसन मुक्ति एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर गुजरात यूनिवर्सिटी के एकेडमी स्टाफ ट्रेनिंग डायरेक्टर जगदीश जोशी, बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका जोशी,
राजस्थान पत्रिका की संपादक उदय पटेल, डिप्टी मामलेदार मनीषा राठौर एवं मणिनगर स्थित मोम क्लिनिक के गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीता पटेल शामिल हुए। यूपी सादाबाद के शिव शक्ति भवन में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि नगर पंचायत की अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने शिव ध्वजारोहण किया। वहीं रविवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव बाबा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ बिनोबा नगर चौराहे से किया गया। यात्रा में शिव बारात में सुंदर सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हाथ में शिव ध्वज लिए हुए श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मवत्सों ने जयकारे भी लगाए। यूपी के वाराणसी में डिवाइन संस्कारशाला में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस दौरान संस्कारशाला में नैतिक शिक्षा ले रहे गरीब बच्चों ने सुंदर चैतन्य झांकी एवं नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। बच्चों को शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। साथ ही बच्चों ने शिव बारात भी निकाली। वहीं गुजरात के महसाणा में शिव महोत्सव पर लगाए गए मेले के दौरान 31,000 रुद्राक्ष से बने 10 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी हजारों लोगों ने लाभ लिया। महसाणा के एक बड़े रिहायशी इलाके में 2 दिन के लिए आयोजित इस दर्शनीय स्थान पर मानव जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करती आध्यात्मिक ज्ञान चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, सृष्टि दर्शन जैसी अनेक आध्यात्मिक पहेलियों को सुलझाते हुए चित्रों पर ब्रह्मा कुमारी के स्वयं सेवकों ने सभी को समझाने दी, जिससे प्रेरित होकर सैकड़ों लोगों ने राजयोग शिविर में शामिल होने की इच्छा जताई। इसी तरह महसाणा मुख्य सेवा केंद्र पर महिला स्नेह मिलन एवं शिव भजन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें महसाणा के मोस्ट सीनियर एनेस्थेटिक डॉक्टर सरोज बहन, श्रेष्ठ शिक्षक अवार्ड से नवाजित शिक्षिका वैशाली पांचाल जज के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला दीदी, महसाणा उप क्षेत्र प्रभारी बीके कुमसुमन भी मुख्य तौर पर मौजूद रही। इस दौरान शिव की महिमा के नारों से ब्रह्मा कुमारी का गॉडली पैलेस गूंज उठा। महिला स्नेह मिलन में 500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, को बदलो मत लगे रहो, तन के और खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ए जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो है जगवालों, भारत में आया भगवान कहो। भाग्य बनाने की घड़ियां हैं, भाग्य बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। तकदीर जगा ले, कितने जगा ले पाए हैं। मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। कितनों ने तकदीर जगा ली, कितने जगाने आए हैं। मत पूछो कि शिव बाबा से क्या क्या हमने पाए हैं। मुस्कान का वो वरदान लुटाता, मुस्कान का वो वरदान लुटाता, आप लगे ओ रोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।